बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है टैंजेंसी में, तो खत्म ही नहीं हो रहा टैंजेंसी वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये टाइटल नंबर क्या रहेगा? 80। राइट नाउ नियरेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला, नहीं है पैराबोला, नियरेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम गिवन लाइन। वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। माने एक पैराबोला है, बहुत सारे हैं लेकिन एक ही कंसीडर करेंगे, या एक लाइन है आपके पास, है ना, एक गिवन लाइन है, पैराबोला है, गिवन लाइन है। अब ये देखो फिगर से ना आपको फील आ जाना चाहिए, फील शायद से आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ कहाँ या कौन सा पॉइंट है जो नियरेस्ट होगा? ये वाला? ऑब्वियसली नॉट। मे बी दिस वन। ऐसे क्यों लग रहा है? इसको और थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। आई नीड टू डू समथिंग हियर, ऐसे क्लिक हो जाएगा। अब ये देखो, ये लाइन तो गिवन है, ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है। हाँ, क्या ड्रॉ करना है? वेरी गुड, ऑब्वियसली। तो ऑल यू नीड टू डू इज, माने ये जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा फ्रॉम गिवन लाइन, दिस पॉइंट विल बी नियरेस्ट प्रोवाइडेड यहाँ अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट हैज टू बी पैरेलल टू द गिवन लाइन। सिंपल फंडा है। एंड डोंट वी नो हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्लोप है, खत्म हो गया। देखो फिगर, देखो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला ही दिन में मैंने एक डायलॉग यूज किया था, मारा था, व्हाट वाज दैट? पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने से बात करेगी, है ना, बस आपको रेसिप्रोकेट करना है बस। यस, एनीवे। अच्छा, इसमें क्या है, 2 क्वेश्चंस पॉसिबल है, नियरेस्ट पॉइंट या मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस है ना, नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन या नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। ये दूरी भी आपको पूछा जाएगा। अच्छा, क्या ये नियरेस्ट डिस्टेंस वाला जो है ना, इससे मुझे कुछ फील आ रहा है, ये वाला, ये कौन है? अगर मैंने आपसे पूछा हु इज दिस लाइन? वेरी गुड, वेरी नाइस, नॉर्मल है ये, हाँ। अच्छा, तो आने वाले दिन में, माने जैसे कि कल, आने वाले दिन मैंने एक 2 साल के बाद में, कल वाला क्लास में हम इस पे बात करेंगे। अगर ये पॉइंट दे रखा होता, had this been a point, had this been a point, to find the nearest point we go for normal concept। ये पॉइंट नियरेस्ट होता तभी होगा प्रोवाइडेड यहाँ से नॉर्मल पासेस थ्रू दिस पॉइंट। सिंपल फंडा है ना, ये कल वाला क्लास में करेंगे। एनीवे, ये टैंजेंट और ये नॉर्मल। एनीवे, नियरेस्ट पॉइंट के लिए टैंजेंट शुड बी पैरेलल टू गिवन लाइन, है ना। फॉर नियरेस्ट पॉइंट, tangent at the point should be parallel to given line। ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन करेंगे, find the point on y square is equal to x nearest to y is equal to x plus 1। अच्छा, remember the same question could have been same question could have been alternately find minimum distance of the line from, है ना। अगर आपको पॉइंट ही पहुंचाना है तो पॉइंट से ही करेंगे। तो गाइस वेरी सिंपल, क्या करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a 1 है, माने a 1/4 है, ठीक है। एंड रिमेंबर
अपना टैंजेंट इससे पैरेलल, तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन? 1. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 1. फाइंड द पॉइंट का मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, इजंट इट? फॉर द नियरेस्ट पॉइंट वी जस्ट नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P O C. अरे इतना सब क्यों लिखे हमने? You could have just written nearest point is point of contact. अरे ठीक है, anyway. तो point of contact का क्या फॉर्मूला था? A by m square to A by m. A का वैल्यू 1 by 4 m1 है to A. अरे वाह, एक स्टेप में आ गया आंसर. अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करें? हमने नियरेस्ट पॉइंट फाइंड कर चुके हैं. से वी फाउंड नियरेस्ट पॉइंट. Now we just need to find distance. ये दूरी निकालना है, तो perpendicular distance ही तो निकालना है अपने. How do you find perpendicular distance? पहले जनरल फॉर्मेट में, फिर mod upon root a square plus b square, isn't it? ये पॉइंट इसमें डाल देंगे. 1 by 4 minus 1 by 2 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4 3 by 4. तो ये 3 by 4 root 2 is equal. ये एक तरीका है, ये मेथड 1. मेथड 2 ये भी हो सकता था कि अगर आपको डिस्टेंस ही निकालना है तो y फाइंड पॉइंट, यू कैन जस्ट फाइंड टैंजेंट. EOT फाइंड कर सकते हैं आप, क्योंकि स्लोप है आपके पास. ये इसमें ना वी फाइंड EOT, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. y is equal to mx plus c which is a by y is equal to m1 है और ये 1 by 4 है. a 1 by 4 m1 है. तो ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें. क्या फॉर्मूला था? c1 माइनस c2 या 1 माइनस 1 by 4 है ना. डिस्टेंस क्या था? c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो दिस इज आल्सो गिविंग यू द सेम आंसर ऑब्वियसली. चलो, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट भी है. अगर लाइन दे रखा है तो नियरेस्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, कैसे भी कर सकते हो, राइट. अगर पॉइंट दे रखा है तो फिर नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा जो कल वाला क्लास में करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, फाइनली ये अपने को नोट में लिखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट. ये रखना है अपने को. टिपिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, टिपिकल इंटीजर टाइप. इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको नोट करना है. ठीक है, ये नोट में लिखना है आपको. तो बेसिकली क्या है, P, Q and R are any 3 points on parabola. Y square is equal to 4x. Remember, it need not be y square is equal to 4x, है ना. Tangents drawn at P, Q and R intersect at A, B and C, है ना. टू टाइम्स at a टाइम. जैसे कि P Q का A है, Q R का B है और P R का C मान लो, राइट. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 2, है ना. अगर इसको हमने नाम दिया है, माने पॉइंट्स के साथ जो ट्रायंगल बना है वो डेल्टा 1 है मान लो, और टैंजेंट के साथ जो ट्रायंगल बना है वो डेल्टा 2 है. तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 is 2 या डेल्टा 1 is 2 टाइम्स डेल्टा 2. रखना है आप लोगों को, रखना है. ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपना, इसमें जरूर इंटीजर टाइप में आ सकता है. ठीक है. अच्छा, अब देखो फंडा सिंपल है. देखो P, he did say any 3 points. कैसे स्टार्ट करो? कोई भी 3 पॉइंट लेना है पैराबोला पर, कैसे स्टार्ट करते हैं हमेशा? AT स्क्वायर 280, Q का AT2 स्क्वायर 2A T2 और R का
और इनका जो ट्रायंगल का एरिया है ना, ये हम फाइंड कर चुके ऑलरेडी। वो कितना था, शायद से 2a² t1 - t2 t2 - t3 t3 - t1, यही है क्या? एक बार चेक करो, मुझे याद है शायद इट इज दिस, शायद से वो 1/8a y1 - y2 ऐसा कुछ था, फिर हमने पैरामीट्रिक में बदल दिया तो फिर ये आया। देखो चेक करो फटाफट, ये किससे बना हुआ है? ये तीनों पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं टेंजेंट्स के? ए रहेगा a t1 t2 a into t1 plus t2, b is a t2 t3 और c a t3 t1 a into t3 plus t। मिला क्या? सिर्फ फेस पर है क्या? टू नहीं है वहां, देख सिर्फ फेस पर है ना। एक और बात कैलकुलेशन पार्ट चेक करो, y1 वो y1/8 आ गया। हाँ 1/8, हाँ 2a, तीनों में से 2a कॉमन निकलेगा, 8a³ होगा, है ना। वो गाइस वो कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ फिर कैसे पता चलेगा, ये पहले किया था है ना। तो ये लगता है ये सिर्फ a स्क्वायर है, हाँ इसमें आई आस्क्ड यू टू कंफर्म a स्क्वायर है, ठीक है। और ये तो हम जानते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स का, t1 t2 का, है ना। तो pq पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो मिला है a पर, qr b पे, pr c पे। अब इसका एरिया निकालेंगे, वो शायद से हाफ ऑफ दिस आएगा, शायद से। अच्छा एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ, अभी नोटिस किया बहुत सिमेट्रिक है, तो हम डिटरमिनेंट से किया जा सकता है इसको। तो ये a t1 t2 a into 1 a t2 t3 a t3 t1। ऑब्वियसली पहले क्या करेंगे हम, यहां से a बाहर और यहां से भी a बाहर, ये a²/2 होगा, है ना। तो ये a गया, ये भी गया और ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, है ना। अब क्या 1 1 1 है, व्हाट इज इट दैट वी डू? ऑलवेज a को फिक्स करेंगे, बाकी दोनों को सिंपलीफाई। किसको फिक्स करें? 3 को फिक्स करेंगे। लेट्स गो फॉर r1 - r3 एंड कीपिंग r3 सेम, t3 t1, ये 0 ये भी 0, सही है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, t1 t2 - t3, सही है। देखो r1 - r3, t1 कॉमन है, t2 - t2, इसमें देखो, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया ना, प्लस t1 - t1 कैंसिल, अगेन आएगा t2 - t3, सही है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ t3 कॉमन, t1 - t3 - t3 कैंसिल, t2 - t1 आ रहा है ना, r2 - r3 t2 - t1, t3 कॉमन, t2 - t1 t2 - t1, सही है। अच्छा यहां से क्या कॉमन निकलेगा? यहां से और यहां से, डिटरमिनेंट में क्या बचेगा? t1 1 0 t3 1 0, एक्सपेंड करें चाहिए तो आप एक और कर सकते हो, r3 - r2 - r3 या r1 - r2, बट दैट एक्सपेंड किया तो भी चलेगा। दैट एक्सपेंड कैसे करें? अलोंग वर्टिकल है ना, t1 - t3 आ रहा है, t1 - t3, इसको रीअरेंज किया, a²/2 t1 - t2 t2 - t3, इसको भी रीअरेंज किया हमने, t3 - t1, है ना, साइन एडजस्ट हो गया,
इसमें माइनस साइन बाहर, इसमें भी माइनस साइन बाहर, ठीक है, फिर भी मॉड अप्लाई करेंगे ही, ऑब्वियस है ये तो। आगे क्या आंसर, डेल्टा 1 है और ये है डेल्टा 2। जब मैं दोनों को डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, पूरा कटेगा 1/1/2, 1/1/2, 2 ऊपर, तो ये आ गया। बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट माना जाता है ना। चलो क्वेश्चन इस पे, ये शायद से कोई क्वेश्चन आया था, उन्होंने दे रखा है पैराबोला है 8x और पॉइंट्स है, ये आता है एडवांस में, ये एडवांस में आ चुका है। सेम फंडा, these are any 3 points, tangents meet at ABC, then find delta 1 upon delta 2, find ratio of areas। आंसर कितना, मैंने कुछ करना ही नहीं आपको, ऐसे क्वेश्चन लिख लिया हमने, ऐसे होगा करके। अच्छा देखो, हमेशा हमेशा कीप दिस इन माइंड, A2 है तो आपने नोटिस किया ये ललला है ना, बट एनीवे कोई भी 3 पॉइंट्स, एंड रिमेंबर गाइस लैटिस वेक्टर के जो एंड पॉइंट्स है उसका पैरामीटर ऊपर वाला पॉइंट का 1 होता है, नीचे वाला पॉइंट का -1 होता है ना, और इसका t क्या होगा, at² 2at, इसका t शायद से 1/2। अगर आपने ये सब नहीं किया है, अगर आपने मान लो ये सब नहीं किया आपने, व्हाट वुड यू हैव डन, 3 पॉइंट्स तो है ही, आप इसका एरिया तो निकालोगे आराम से। अब बात ये है, प्रॉब्लम ये कि ये वो तीनों टेंजेंट्स कहाँ मिलेंगे, हाउ विल यू फाइंड दीस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स पे आपको किसकी जरूरत है, t1 t2 t3, तो ये t1 होगा, ये t2 होगा, ये t3 होगा, इसके हिसाब से आपको निकालना होगा abc के कोऑर्डिनेट्स, फिर इस वाला ट्रायंगल का एरिया, फिर दोनों का रेशियो, लेकिन आंसर तो आएगा अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत फायदा होगा, राइट। सो विद दिस वी मोर और लेस फिनिश टेंजेंसी वाला। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नॉर्मल कॉन्सेप्ट।